Hello everyone, I welcome you all to today's weekly current affairs session. आज के दिन that is on Sunday हम आपका एक वीकली करंट अफेयर सेशन रखते हैं जिसके अंडर इस वीक में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहे थे आपके जो हमने डेली न्यूज़ एनालिसिस वाले सेशन में कवर करे थे उसे हम एक बार रिवाइज करेंगे. देखो रिवीजन से क्या होगा, इस पर्टिकुलर रिवीजन से आपके माइंड में ये करंट अफेयर्स इम्प्रिंट हो जाएंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड. सो जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी रहेंगे, तो दैट विल मेक इट ईजियर फॉर यू गाइस टू आंसर. प्लस एग्जाम से पहले आपका जो फाइनल रिवीजन होगा उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट रिलेटेड, तो आपके लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके करंट अफेयर्स आते ही आते हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि अगर आप ये सेशन फॉलो करोगे तो करंट अफेयर्स तो आपकी इजीली निकल जाएंगे. विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. इसके अलावा हमारा एक और चैनल है विद द नेम ऑफ स्टडी स्क्वाड वेयर ड्रीम्स टर्न टू रियलिटी. हम वहाँ पर आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड वोकैब का एक छोटा सा सेशन लेकर आते हैं रोज. ये पूरा सेशन होता है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स का, जहाँ पर आपको ये तीनों चीज़ें मिलती हैं सिर्फ 10 मिनट्स पे. सो मेक श्योर कि आप उस सेशन को भी ज़रूर देखो. एक बार ये पेज ज़रूर चेकआउट करना. आई होप यू लाइक इट. विद दैट बीइंग सेड, आज का सेशन शुरू कर देते हैं. आज का पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू द कंट्री जो होस्ट करेगी आपकी द AFC विमेंस एशिया कप इन 2026. सो 2026 में कौन सी कंट्री है जो आपकी होस्ट करेंगी ये इवेंट. सो देखो इस बार आपकी ऑस्ट्रेलिया होस्ट करने वाली है फॉर 2026. ओके, ये याद रखना आप. इसके अलावा 2029 का जो एडिशन होगा आपका वो उज़्बेकिस्तान होस्ट करेंगी. एंड दिस विल मार्क द फर्स्ट टाइम अ सेंट्रल एशियन नेशन hosting such a flagship event. So therefore it's important. So आपसे या तो 2026 का पूछ सकते हैं या फिर 2029 का एडिशन भी पूछ सकते हैं वो लोग एग्जाम में. नेक्स्ट आएंगे इंडिया के एयर स्पेस से रिलेटेड आपका एक नया इनिशिएटिव आया है जिसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ स्टडी करेंगे. देखो ये इनिशिएटिव आया है आपका अंडर दी वन नेशन एंड वन एयरपोर्ट. ठीक है, इसके अंडर आपका ये इनिशिएटिव आया है. ठीक है, नेम क्या है इस इनिशिएटिव का? नेम है आपका मिशन ईशान. ओके, सो दिस इज द नेम ऑफ द पर्टिकुलर मिशन. अब इसके अंडर इनका एम है कि जो भी आपका जो एयर स्पेस है जो पूरा फ्रेगमेंटेड है, हर जगह फ्रेगमेंटेड है, उसे एक सिंगल और यूनिफाइड सिस्टम के अंडर लेकर आएंगे अंडर द हेडक्वार्टर्स दैट इज इन नागपुर. सो नागपुर के अंदर आपका एक हेडक्वार्टर्स बनेगा, वहां पर सिंगल और यूनिफाइड सिस्टम बन जाएगा आपका सारे एयर स्पेस से रिलेटेड. यहाँ पर हम सिविल एविएशन की बात कर रहे हैं. देखो डिफेंस या हम मिलिट्री की बात नहीं कर रहे हैं. इट्स रिलेटेड टू योर सिविल एविएशन. इनका मानना है कि अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो करते हो और आप एक सिंगल यूनिफाइड सिस्टम बनाते हो तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? आपको बेनिफिट मिलेगा कि जो भी आपकी क्वेरीज है या टाइम रिलेटेड इश्यूज हैं वो बहुत जल्दी आपके मैनेज हो पाएंगे. एयरलाइंस को फायदा होगा और जो आपके पैसेंजर्स हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा इससे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. प्लस किसी इमरजेंसी के टाइम पे आपकी रिस्पॉन्स की कैपेबिलिटीज इनहांस कर दी जाएंगी. नेक्स्ट आएंगे हम रिसेंट में आपकी एक स्टेट है दैट हैज मैंडेटेड 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स. तो देखो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स की बात की जा रही है. इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स में भी वुमेन को रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर दिया है. ठीक है, सो पहली बात कौन सी स्टेट है? स्टेट है आपकी कर्नाटका, जहाँ पर ये स्टार्ट हुआ है. ओके, सो नेम आपको पता होना चाहिए. अब ये अप्लाई होता है टू अ जॉब lasting more than 45 days and involving over 20 employees. एटलीस्ट आपकी जो जॉब है, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की जॉब है, वो 45 डेज से ज़्यादा की होनी चाहिए. ठीक है, एंड वहाँ पे 20 से ज़्यादा आपके एम्प्लॉयज़ होने चाहिए. तब आपको 33% रिजर्वेशन वुमेन को देनी पड़ेगी. वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा स्टेप आया है. नेक्स्ट आएंगे, देखो रिसेंट में आपकी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटी इंडेक्स आपका रिसेंट में रिलीज हुआ था. ठीक है, अब यहाँ पर आपकी इंडिया की भी सिटीज ने ऑब्वियसली इस रैंकिंग में अपनी प्लेस तो बनाई ही है. सो इसमें 350th पोजीशन कौन सी आपकी सिटी ने ली है? दैट इज द हाईएस्ट जो इंडिया ने अचीव किया है. सो यहाँ पर दिल्ली है जिसकी आपकी पोजीशन रही है 350th पोजीशन. ओके, यहाँ पर इन्होंने 163 कंट्रीज को they were able to collect the data and evaluated those countries. 5 आपकी मेन की कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिनके बेसिस पे इन्होंने जज किया था. सो उसमें पहला था आपका इकोनॉमिक्स, फिर आता है ह्यूमन कैपिटल, देन क्वालिटी ऑफ लाइफ, एनवायरनमेंट एंड गवर्नेंस.
सो इन 5 पैरामीटर्स पे इन्होंने जज किया था। इसमें आपका न्यूयॉर्क ने टॉप स्पॉट क्लिंच किया है। देन आता है आपका लंदन, सेंट जॉन्स, टोक्यो एंड पेरिस। ओके, टॉप में आपको सिर्फ न्यूयॉर्क का यहाँ पर नेम याद रखना है, आपको बाकी कंट्रीज नहीं याद रखनी है, बट आपको जो इंडिया की कंट्रीज हैं जो उनकी रैंकिंग है वो याद रखनी है, ठीक है। जैसे आपकी बेंगलुरु की रैंकिंग थी 411, देन मुंबई की थी आपकी 427 एंड चेन्नई की रैंकिंग रही थी आपकी 472 यहाँ पर। ओके, सो ये आप जरूर याद रखना, प्लस दिल्ली की 350 थी। नेक्स्ट आएंगे हम AI ड्रिवन इनिशिएटिव के बारे में। अब देखो, रिसेंट में आपका एक AI ड्रिवन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है बाय दूरदर्शन DD किसान। सो इन्होंने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। अब ये इनिशिएटिव क्या है, आप यहाँ इमेज में देख सकते हो, यहाँ पर आपको 2 एंकर्स दिख रहे हैं, राइट। अब ये जो एंकर्स हैं ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, बट AI की एंकर्स है, एंड इनका नेम है आपका कृष एंड भूमि। सो दे आर द फर्स्ट AI एंकर्स इन इंडियाज गवर्नमेंट ब्रॉडकास्टिंग हिस्ट्री। पहली बार हुआ है, और इन्हें दे नो मोर देन 50 लैंग्वेजेस में ये कम्युनिकेट कर सकते हैं आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, देखो रिसेंट में हमने आपका एक लक्ष्य बैच स्टार्ट किया है, ठीक है। ये लक्ष्य बैच है टू ऑल दोज पीपल और ऑल दोज कैंडिडेट्स जो फुल डेडिकेशन के साथ आपका NDA, CDS और FCAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन लोगों के लिए हमने बैच लॉन्च किया है, ठीक है। देखो, आप सबको पता होगा आपकी CDS और NDA की तो नोटिफिकेशन आ ही गई है, और FCAT का भी आपको फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। फ्रॉम 30 मई से आपका ये स्टार्ट हो चुका है। सो नाउ इज द टाइम कि आप सीरियस हो जाओ रिलेटेड टू योर पढ़ाई, ठीक है। और इसी के लिए हमने आपका एक लक्ष्य बैच स्टार्ट किया है। अंडर दिस बैच आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, इसमें आपको डेली मंथली करंट अफेयर्स मिलेंगे, न्यूज़ एनालिसिस भी प्रोवाइड की जाएगी, हाईलाइटेड न्यूज़ एनालिसिस मिलेगी आपको, वीकली रिविजन मिलेगा, प्लस आपको डेली की, वीकली की क्विजेस भी वहाँ पर मिलेंगी। इंग्लिश से रिलेटेड आपको सारी वोकैबुलरी मिलेगी फ्रॉम द हिंदू। देन आपके जो PYQs रहे हैं ND और CDS के, वो भी मिलेंगे आपको डेली क्विजेस के साथ, और कंप्लीट ग्रामर की पूरी प्रिपरेशन के साथ, प्लस स्ट्रैटेजी एज टू हाउ यू शुड क्रैक द एग्जाम। सो ये आपको सब कुछ मिलेगा अंडर दिस पर्टिकुलर बैच, एंड द अमाउंट इज वेरी वेरी रीजनेबल। द अमाउंट इज 999। ओके, सो सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको ये सब कुछ मिलेगा। सो मेक श्योर कि अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर आप सीरियस हो तो इसका पार्ट जरूर बनना। दे आर लिमिटेड सीट्स, 30 लिमिटेड सीट्स हैं, सो सीट्स आर फिलिंग अप रियली क्विक। सो ट्राई करना, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर ज्वाइन करना, और अगर इंटरेस्टेड हो तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर देना, या फिर आप टेलीग्राम पे भी जाकर DM कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वील कम टू अनदर अवार्ड। तो देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। सो वो हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस 2023 यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। सो ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है आपकी मेजर राधिका सेन को। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो। सो इन्होंने विमेन और चिल्ड्रन के लिए काफ़ी वर्क किया है, ठीक है। इसीलिए इन्हें अवार्ड दिया गया है, क्योंकि इन्होंने विमेन को शी इनकरेज सो दैट वो मैनेज कर पाए, एम्पावर हो पाए, और अपनी लाइवलीहुड में दे कुड attain it successfully. So these were her great efforts. तो इसलिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देखोगे, लेट्स मूव इंडिया। रिसेंट में आपका एक कैंपेन लॉन्च किया गया है विद द नेम लेट्स मूव इंडिया, एंड ये आपका कोलैबोरेशन में है विद द रिलायंस फाउंडेशन एंड अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ने इसमें साथ में कोलैबोरेट किया है। एंड जो ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है दैट इज योर इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी। ओके, सो इन्होंने रिसेंट में लॉन्च किया है। ऑब्वियसली ओलंपिक्स आने वाले हैं आपकी, ठीक है। इसीलिए ये आपका इनिशिएटिव है कि सो दैट जो इंडियंस हैं वो आपके पार्टिसिपेट करें इन फिजिकल एक्टिविटी विद द प्रेजेंट वर्ल्ड एंड द प्रेजेंट अमाउंट ऑफ स्टेज जैसी अर्थ की है। इट इज़ वेरी मच एडवाइजेबल कि आप भी इस कैंपेन का पार्ट बनो, लेट्स मूव इंडिया, एंड एटलीस्ट 30 मिनट्स अपने डे के डेडिकेट करो टू योर सेल्फ एंड टू योर हेल्थ। इसमें आप चाहे वॉक करो, आप जॉगिंग करो, आप जिम करो, बट एक्सरसाइज जरूर करो। इट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। हेल्थ को टाइम दो आप। नेक्स्ट आएंगे हम, रिसेंट में आपका देखो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अवार्ड एज वेल। सो ये ना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस एक वुमेन के दिया गया है तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस Amal Clooney Women's Empowerment Award by the King Charles III of the UK. So रिसेंट में दिया गया है, और ये दिया गया है टू आरती फ्रॉम बहरेज डिस्ट्रिक्ट। शी इज़ फ्रॉम यूपी। अब इन्होंने देखो शी इज़ अ ई रिक्शा ड्राइवर
एंड इन्होंने एक ई रिक्शा ड्राइवर बन के काफ़ी सारी विमेंस को एम्पावर किया. शी ड्राइव अ पिंक colored e-rickshaw, and she was able to empower a lot of women because of her initiative. So therefore she was awarded this particular award. नेक्स्ट आएंगे हम माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है. रिसेंटली बनी है आपकी इंडियाज ओल्डेस्ट वुमेन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट. एट द एज ऑफ 55 she was able to conquer Mount Everest. So this is a very very big news, and the name here is Jyoti Rattre. Okay. नेक्स्ट आएंगे हम मालदीव से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है. अगर आप हमें फॉलो करते होंगे इन द डेली न्यूज़ एनालिसिस वाला सेशन, उसमें हम मालदीव के बारे में काफ़ी डिस्कस करते हैं क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है. देखो रिसेंट में क्या हुआ था, आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन. मालदीव से रिलेटेड आपको पता ही होगा तो कंट्रोवर्सी दैट हैपेंड कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लक्षद्वीप को प्रमोट किया था, अपने नेशन के एक पार्ट को प्रमोट किया था टूरिज्म के लिए, दैट टाइम मालदीव्स के आपके थोड़े से जो मिनिस्टर्स थे दे गॉट लाइक रियली एंग्री एंड उन्होंने काफ़ी हार्श स्टेटमेंट्स पास आउट की थी, जिसकी वजह से कहा गया था कि मालदीव्स और इंडिया के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे नहीं चल रहे हैं. प्लस आपको पता होगा जब से इनके नए प्रेसिडेंट आए थे यहाँ पे, दैट वाज मोहम्मद मीज़ू. जब से आए थे ये मीज़ू, जब से इन्होंने यहाँ की गवर्नमेंट को संभालना शुरू करा था, तब से इन्होंने इंडिया के साथ टाइज थोड़े से अपने स्ट्रेन करने स्टार्ट कर दिए थे, अच्छे नहीं चल रहे थे, और इन्होंने चाइना को बहुत ज़्यादा फेवर करना स्टार्ट कर दिया था. राइट. इन्होंने जो इंडिया की वहाँ पर आपके मिलिट्री पर्सनल्स थे उन्हें भी वहाँ से हटाने के लिए बोल दिया था, एंड इंडिया ने ऑब्वियसली बैक ऑफ कर लिया था वहाँ से. सो दैट वाज गोइंग ऑन पिक्चर में आपका. अब देखो क्या हुआ रिसेंट में, आप चाइना के पास ज़्यादा जाओगे, चाइना के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा जाओगे और मालदीव्स बनने का ट्राई करोगे, तो क्या होता है, चाइना को तो आपको पता ही होगा, चाइना की सिंपल पॉलिसी है, लोन्स देती है, ये बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे लोन देती है और उन्हीं कंट्रीज़ को देती है जो वापस पे नहीं कर पाते हैं आपके. राइट. सो उन्हें सेम ये पॉलिसी अपनी मालदीव्स पे करी, लोन्स दिए हाई इंटरेस्ट पे. अब मालदीव्स तो वापस नहीं कर पाएगा, एंड इसी वजह से रिसेंट में मालदीव्स को मिली है एक वार्निंग फ्रॉम IMF. IMF ने रिसेंटली वार्निंग दी है मालदीव्स को कि अगर जैसे आपकी प्रेजेंट स्टेट है, अगर आप ऐसे ही वर्क करते रहोगे और ऐसे ही लोन और डेट्स में रहोगे, देन बहुत जल्दी आपकी भी स्टेट श्रीलंका जैसी हो जाएगी, एंड देन वी हैव टू इंटरफेयर. राइट. फिर हमें हेल्प करने आना पड़ेगा. तो उन्होंने वार्निंग ऑलरेडी दी थी है. अब वार्निंग मिल गई है तो उन्हें पता चल गया है कि इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है. राइट. एंड इसीलिए अब आपकी मालदीव्स ने प्लानिंग कर ली है टू एनहांस द बायलैटरल टाइज विद इंडिया, एंड इसके लिए ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं द रुपे सिस्टम देयर. सो अब ये रुपे सिस्टम वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. राइट. नेक्स्ट आएंगे, रिसेंट में आपका 10th वर्ल्ड वाटर फोरम ओपन आपका कंडक्ट हुआ था. कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था आपका बाली इंडोनेशिया में हुआ था, एंड द थीम here is water for shared prosperity. ओके. नेक्स्ट आएंगे हम, रिसेंट में आपका एटाकामा ऑब्जर्वेटरी बनी है. ठीक है. सो किस यूनिवर्सिटी ने इसे इनॉग्रेट किया है, एंड इस ऑब्जर्वेटरी को आपको अवार्ड दिया गया है इन द गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग द हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इन द वर्ल्ड. सो दिस इज द हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इन द वर्ल्ड. इसलिए इंपॉर्टेंट जाती है आपका नेम फर्स्टली, एंड किस यूनिवर्सिटी ने ये बनाई है. सो ये आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने इनॉग्रेट की है. ठीक है. नेक्स्ट आएंगे हम, रिसेंट में हिस्ट्री बनाई है आपकी एक एशियन जिमनास्ट ने इन द रिसेंट एशियन जिमनास्टिक चैंपियनशिप में. शी हैज क्लिंच्ड अ गोल्ड देयर. सो देखो यहाँ पर है आपकी दीपा कर्माकर, जिन्होंने रिसेंट में ये गोल्ड क्लिंच किया है. कहाँ हुआ था आपका एशियन जिमनास्टिक चैंपियनशिप? सो ये हुआ था आपका ताश्केंत में इन उज्बेकिस्तान. राइट. नेक्स्ट आते हैं, रिसेंट में आपके ब्रांड एम्बेसडर अनाउंस हुए हैं फॉर द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, एंड मुझसे काफ़ी क्लियर है, दैट इज शाहिद अफरीदी. नेक्स्ट आएंगे, को पायलट प्लस रिसेंट में आपका PC लॉन्च किया गया है बाय कंपनी, एंड बोला जा रहा है कि जो आपका PC है इट हैज़ द यूनिक रिकॉल फंक्शनैलिटी, एंड बेसिकली कहा जा रहा है कि इसका जो आपका जिसमें फीचर्स हैं और जो ये आपका एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर गेमर्स एंड ऑल. सो काफ़ी अच्छा इन्होंने एक PC निकाला है. कौन सी कंपनी है? सो रिसेंट में माइक्रोसॉफ्ट ने आपका ये को पायलट प्लस करके PC लॉन्च किया है. नेक्स्ट आएंगे ग्रैंड प्री अवार्ड पर. ओके. सो देखो रिसेंटली आपका केन्स हुआ था, उसमें ग्रैंड प्री अवार्ड दिया गया है फॉर ऑल वी इमेजिन एज लाइट. सो हु हैज वन दिस पर्टिकुलर अवार्ड? दैट इज पायल कपाडिया, दैट हैज वन दिस अवार्ड फॉर हर फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट. सो यहाँ पर इनका नाम एंड इनकी फिल्म दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ये अवार्ड आता है आपका सेकंड हाईएस्ट ऑनर एट दी फेस्टिवल. सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियंस को ऐसी प्लेटफॉर्म पे रिकग्निशन मिल रही है. सो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये हमारे इंडियंस के लिए.
नेक्स्ट आएंगे आपकी रिसेंट में मोनाको ग्रैंड प्री हुई थी एंड फर्स्ट बार देखा गया है कि आफ्टर 1931 ये ग्रैंड प्री विन की है आपकी एक फरारी ड्राइवर ने. ओके एंड नेम है आपका कार्लोस my bad, it's Charles Leclerc that has won this. You could see in the image as well. Okay, so he won this particular prix. नेक्स्ट आएंगे लिथुआनिया से रिलेटेड आपकी न्यूज आई है. रिसेंट में आपके इलेक्शंस हुए हैं यहाँ पर और प्रेसिडेंट नए इलेक्ट हुए हैं. आपके लिए नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑप्शन सी इज द आंसर है. आपके लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे लिथुआनिया की. देखो ये आपका यूरोप है एंड दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज लिथुआनिया. ओके यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज लिथुआनिया एंड कौन से लोगों को बॉर्डर कर रहा है. पोलैंड है यहाँ पर, बेलारूस है आपका यहाँ पर और लातविया भी है. ठीक है, बाल्टिक सी देख सकते हो आप यहाँ पर. तो आपके लिए ये लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है. कैपिटल भी आप एक बार जरूर देख लेना. नेक्स्ट आती है रिसेंट में आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट हैज बीन ऑनर्ड विद द इकोनॉमिक्स टाइम HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड फॉर 2024-25 के लिए, और वो है आपकी NHPC जिसे आपका अवार्ड दिया गया है. नेक्स्ट आते हैं फ्रॉडुलेंट SMS से रिलेटेड यूनियन, जो आपकी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसने लॉन्च किया है एक कॉम्बैट टू दिस राइजिंग थ्रेट ऑफ फ्रॉडुलेंट SMS. आप सब जानते हो कि ये फ्रॉडुलेंट SMS और कॉल्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आजकल, जिसकी वजह से लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग स्कैम्ड. सो ये इनिशिएटिव आया है बाय योर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो आता है आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर. ठीक है, सो इनिशिएटिव का नाम है आपका संचार साथी इनिशिएटिव. ठीक है, ये आपका इनिशिएटिव है एंड इसके अंडर गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट आपकी ब्लॉक कर रही है जो आपकी सस्पिशियस ऐसे यूजर्स हैं जो आपके SMS ऐसे सेंड करते हैं, उन्हें ब्लॉक करेंगे ताकि आपकी पहले तो कस्टमर्स विल बी सेव्ड एंड नेक्स्ट थिंग अवेयरनेस भी इंक्रीज हो लोगों की अबाउट दी स्कैम्स एंड टू एम्पावर योर मोबाइल सब्सक्राइबर्स एज वेल. नेक्स्ट आएंगे RBI से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है. देखो RBI ने रिसेंटली आपकी इनिशिएटिव्स अनवील किए हैं और यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. अगर आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस पर. सो पहला है आपका प्रवाह पोर्टल, देन आता है आपका रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप, देन आता है आपका फिनटेक रेपोजिटरी. सो दीज आर द 3 मेजर इनिशिएटिव्स जो अनवील किए गए हैं बाय RBI. अभी क्या क्या है वो भी स्टडी करेंगे. देखो जो आपका प्रवाह पोर्टल है दैट इज डिजाइन टू स्ट्रीमलाइन योर एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर वेरियस रेगुलेटरी अप्रूवल्स. बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स होते हैं जो RBI से आपको करवाने पड़ते हैं. सो उसके लिए इन्होंने एक पर्टिकुलर पोर्टल बना दिया है. आप ऑनलाइन आराम से अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हो और काफ़ी एफिशिएंसी से आपका काम होगा. सो ये RBI के लिए अच्छा है प्लस लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है. नेक्स्ट आ जाते हैं हम रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप पर. अब इसका एम है टू प्रोवाइड रिटेल इन्वेस्टर्स विद सीमलेस एक्सेस टू देयर रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स. सो जो रिटेल के इन्वेस्टर्स हैं डायरेक्ट उन्हें एक्सेस मिल जाएगा टू देयर पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स थ्रू दिस. एंड देन वी हैव फिनटेक रेपोजिटरी विच इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस of the Indian fintech firms. This basically intended to offer a better understanding of the sector from a regulatory perspective and to aid the formulation of appropriate policy approaches. Next आएंगे हम एनर्जी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड. देखो रिसेंटली एक कंपनी है इंडिया की जिसने पार्टनर करा है विद नॉर्वे स्नेल एसा के साथ. इन्होंने पार्टनर किया है टू बूस्ट द एनर्जी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए. हाइड्रोजन फ्यूल आपका फ्यूचर है तो उसकी तरफ बूस्ट करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट की गई है और इसमें आपकी रिलायंस है जिसने पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की है. नेक्स्ट देखेंगे रिसेंटली नेक्स्ट न्यूज़ भी आपकी रिलायंस से रिलेटेड है. देखो रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है. पहली बात ये आपका चेन्नई में बनने वाला है और कौन सी कंपनी बना रही है, रिलायंस बना रही है आपके लिए. नेक्स्ट आएंगे रिसेंट में देखो किस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं आपका इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स. सो किस दिन सेलिब्रेट होता है, ये May 29 को सेलिब्रेट होता है. इस बार का थीम था आपका फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर. सो दैट वाज योर थीम फॉर दिस टाइम. थीम से क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और काफी सिमिलर थीम्स होते हैं देखो ऑप्शन में. सो कंफ्यूज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं तो एक बार रीड जरूर कर लेना ये थीम. नेक्स्ट आएंगे मिसाइल से रिलेटेड. अब ये देखो काफी अच्छी न्यूज है एंड काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए. स्टार मार्क कर लेना, क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है. रिसेंट में इंडिया ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किए हैं आपकी किस मिसाइल के. द नेम ऑफ द मिसाइल इज रुद्रम 2 जिसके इन्होंने मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किए हैं. Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से टेक ऑफ हुई थी और उड़ीसा की कोस्ट पे आपका ये हुआ था. ठीक है,
अब जो आपकी मिसाइल है, दिस इज अ फोर्स मल्टीप्लायर इन योर सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस मिशंस में. ओके, सो दैट कम्स इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट इन काफी दिस इज अ वेरी फ्लेक्सिबल मिसाइल केपेबल है न्यूट्रलाइजिंग द वेरियस एनिमी एसिड्स. नेक्स्ट देखो, आप यहाँ पर रुद्रम 2 देख सकते हो. यहाँ पर these are the images you could see. नेक्स्ट आते हैं रिसेंट में आपकी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज है. आपकी 2 ऑर्गेनाइजेशन है दैट हैव पार्टनर्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ट्रायल्स ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस टेक्नोलॉजी. मैंने कितनी बार बोला है, हाइड्रोजन फ्यूल है आपका फ्यूचर का फ्यूल है हाइड्रोजन, एंड इसी के ऊपर वर्क करने वाली भी है आपकी इंडियन आर्मी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड. सो इन दोनों ने आपका एक पार्टनर किया है ऑन दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे. नेक्स्ट वी कम टू इंडियन माउंटेनर. काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ है फर्स्ट पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लोहोत्से ट्वाइस इन अ सिंगल सीजन. सो एक सिंगल सीजन में 2 बार इन्होंने इन माउंटेन्स को कवर किया है. द नेम हियर इज सत्यदीप गुप्ता जिन्होंने कवर किया है, and he's the first Indian to transverse the 2 peaks in just 11 hours and 15 minutes. 11 hours and 15 minutes के अंदर इन्होंने ये कवर किया है. एक इम्पॉर्टेंट डेट हो जाती है आपकी May 29 है, क्योंकि इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल एवरेस्ट डे. क्योंकि फर्स्ट टाइम आपके नेपाली तेंजिंग नॉर्वे एंड योर न्यूजीलैंड एडमंड हिलरी ने फर्स्ट इंडिविजुअल बने थे टू कॉन्कर दिस माउंट एवरेस्ट इन 1953. ईयर भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना, कभी कभी स्टैटिक में आपका क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट आएंगे कोलंबो प्रोसेस का आपका न्यूज आया है. रिसेंट में चेयर कौन करने वाला है आपका कोलंबो प्रोसेस फॉर 2024 to 26 के लिए. सो ये है आपका इंडिया जो चेयर करेगा. व्हाट इज दिस कोलंबो प्रोसेस, एक बार थोड़ा सा देख लेना. देखो, कोलंबो प्रोसेस बेसिकली आपका बना है फॉर योर रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस ऑन मैनेजमेंट ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर. अब क्या होता है, बहुत बार जो ये बेसिकली आपकी एशिया से जो लोग जाते हैं, ठीक है, एशिया से जो वर्कर आपके कॉन्ट्रैक्ट वर्क पे जाते हैं, ठीक है, या बाहर जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्क के थ्रू एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए बाहर ओवरसीज जाते हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म बना है. ठीक है, 2023 में आपका 2003 में आपका बेसिकली इस्टेब्लिश हुआ था ये. ठीक है, इसके अंडर देखो सारे जो नेशंस है, क्योंकि उनके लोग बाहर जा रहे हैं, सो उनके रिलेटेड क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या उनका प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है, उससे रिलेटेड आपका ये कोलंबो प्रोसेस बना था. इसमें आपके 12 मेंबर स्टेट्स हैं. सो ये 12 मेंबर स्टेट्स एक बार जरूर देखना. दैट इज अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपाइंस, श्रीलंका, थाईलैंड एंड वियतनाम. नेक्स्ट वी कम टू द फर्स्ट एवर आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. सो ये देखो आपका कंडक्ट कहाँ हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था, गोवा में हुआ था आपका. ठीक है, सो गोवा में हुआ था, बस यही आपके इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे फर्स्ट टाइम हुआ था, इसलिए किस प्लेस पे हुआ, गोवा में हुआ. नेक्स्ट आएंगे प्रगति 2024. अब ये जो आपका इनिशिएटिव है वो आयुर्वेदा से रिलेटेड है. ठीक है, आयुर्वेदा के सेक्टर को और ज्यादा इनहांस करने के लिए आपका ये आया है. अब इसमें जो आपकी फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन है, दैट इज प्रगति फुल फॉर्म. दैट इनिशिएटिव टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन इन आयुर्वेदा जो इन्होंने लॉन्च किया है. सो देखो ये कौन सी आपकी काउंसिल है, दैट इज जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, इन्होंने ये लॉन्च किया है. नेक्स्ट वी कम टू द 3D प्रिंटेड इंजन रॉकेट. काफी गुड न्यूज है, स्टार मार्क कर लेना, क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है. रिसेंट में आपकी चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है जिसने एक रिमार्केबल थिंग किया है, बिकॉज इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया है आपका वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पेस रॉकेट विद सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन. 3D प्रिंटेड इंजन यूज करा है इन्होंने, एंड इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक स्टार्टअप है जिसने लॉन्च किया है. एंड कहाँ का स्टार्टअप है, इंडिया का स्टार्टअप है, तो हमारे लिए तो गुड न्यूज होगी ही होगी. ओके, सो यहाँ पर है आपका अग्निकुल कॉस्मोस जिन्होंने लॉन्च किया है, एंड ये आपका इंडिया का फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट है. द नेम ऑफ द रॉकेट इज अग्निबाण. ओके, अग्निबाण, अग्निबाण है इसका नेम. ओके, याद रखना. सॉर्टेड इज द नेम, कंप्लीट नेम ऑफ इट. एंड ये आपकी सेकेंड इंडिया की प्राइवेट कंपनी है टू लॉन्च सच अ पर्टिकुलर रॉकेट. फर्स्ट कंपनी कौन सी है, कमेंट्स पे जरूर बताना. नेक्स्ट आते हैं हम मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड आपकी न्यूज है. रिसेंटली आपकी जो इंडियन एयरफोर्स है दैट हैज ज्वाइंड अ
मिलिट्री एक्सरसाइज जो आपकी अलास्का में चल रही है, अलास्का यूएस में चल रही है। सो कौन सी एक्सरसाइज है वो? दैट इज रेड फ्लैग 24 जो इन्होंने ज्वाइन करी है। ये आपकी 16 डे मल्टी नेशन एक्सरसाइज है, मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज है, अलास्का में हो रही है। बस इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आएंगे, रिसेंट में आपकी टाइम मैगजीन ने निकाला है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की लिस्ट। इसमें आपकी टॉप 100 कंपनीज रखी है एंड इसमें 2 कंपनीज हैं इंडिया की जिन्होंने अपना नेम बनाया है। एंड इसमें आ जाती है आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड योर टाटा ग्रुप। सो बोथ ऑफ देम हैव मेड देयर नेम। दोनों को आपका टाइटन्स की कैटेगरी में रखा है इन्होंने। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिलायंस सेकेंड टाइम इस लिस्ट के अंदर आई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, रिसेंट में आपकी जो इंडियन गवर्नमेंट है इसने आपका जो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है और डेथ ग्रेच्युटी है उसकी मैक्सिमम लिमिट को इंक्रीज कर दिया है। पहले लिमिट थी आपकी 20 लाख और प्रेजेंट लिमिट है आपकी 25 लाख इंक्रीज होने के बाद में। नेक्स्ट आएंगे, रिसेंट में एक कंपनी है आपकी, ठीक है, TCS, जिसने आपका पार्टनर किया है विद IIT बॉम्बे in order to develop India's first quantum diamond microchip imager. So ये लोग साथ में पार्टनर करके उस टेक्नोलॉजी पे वर्क करेंगे आपकी। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप आप सबका एक अच्छा रिविजन हो गया होगा, ठीक है। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट्स में अप्रिसिएशन ज़रूर दिखाना, क्योंकि आपके थोड़े कमेंट्स और थोड़े लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है कि हम ये सेशंस कंटिन्यू रखें। सो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर दिखाना, लाइक भी कर देना है सेशन अगर अच्छा लगा हो, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड मत भूलना इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज दिस प्रोवाइड्स अस द मोटिवेशन टू कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।